कृष्णा। तो अब हम ले रहे हैं 10वां अध्याय। यदि ये चार चीजें घट गई जो हमने अभी चर्चा करी, कौन कौन सी? मन मना भव, मेरे में मन वाला, मद भक्ता, मेरा भक्त हो जा। मेरा भक्त मतलब मैं केवल भगवान का हूं। 25 साल बाद है ना, या 20 साल बाद, 20 साल कहना ठीक नहीं है आजकल। आजकल तो लड़कियों का विवाह 30-30 साल में भी हो रहा है, ऐसा सुन रहे, 30-35 में। तो चलो जो भी है, तो 30 साल बाद लड़की का विवाह हुआ तो 7 फेरे के बाद वो ये मान लेती है कि मैं अब इनकी हूं। ठीक है। इससे पहले उससे कोई परिचय नहीं था, कोई फोटो नहीं देखा, कोई बात थी नहीं, तो उससे कोई मतलब था नहीं था। वो मरे गिरे, टांग टूटे, हमारी तरफ से कुछ भी हो। अच्छा, मान लो एक बार संबंध जुड़ गया हमारा, अब खांसी भी आएगी तो उधर खांसी आएगी, इधर दिक्कत होती है नहीं होती है? होती है। हाँ, तो मद भक्ता का मतलब है कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान मेरे, ऐसा संबंध जोड़ लें हम। अब तक नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं अब जोड़ लो। मद्याजी बता ही दिया, हर कर्म से भगवान का पूजन, माम नमस्कुरु, अब भगवान के हो गए तो अब भगवान जो परिस्थिति दें, कितना कष्ट दें, हमारे ही कर्म में जो कष्ट रूप में आ रहे हैं, दुख रूप में आ रहे हैं, तो बढ़िया है ना। भगवान तो सफाई कर रहे हैं हमारी, उल्टा हमको निर्मल कर रहे हैं। हमारे कीचड़ लग रहा है, बच्चे के माँ जो है रगड़ रही है, और जब वो छुड़ाने नहीं दे रहा तो 2 इधर से दे रही है, और बढ़िया एकदम से तिलक टीका लगा के, बढ़िया ड्रेस पहना के चकाचक उसको पिताजी की गोद में, पिताजी भी कहते आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, और पहले कीचड़ बारिश करे, अरे अरे तो ऐसे ही भगवान को जब हमारे याद आती है, हमको गोद में लेने की जचती है भगवान के, यार बहुत दिन हो गए, अब इसको कहाँ भटक रहा है, कभी सुअर बन रहा है, कभी गधा बन रहा है, अब आजा भाई तू हमारे पास, यार हमें याद आ रही है तेरी। तो वो कहते हैं कीचड़ लग रहा है इसके यार, तो कीचड़ को क्या करेंगे भगवान? धोएंगे भाई। तो धोने में क्या कष्ट तो होगा भाई। हाँ, तो हमारे जीवन में कष्ट आए तो ऐसा मान लो कि अब भगवान जल्दी मिलने वाले हैं। धुलाई चल रही है हमारी, बढ़िया बढ़िया धुलाई चल रही है, और उस धुलाई में जो निकल गया तो बस हो गया पार, डर के आगे जीत है, ऐसा मान लो। और वहीं पे घबरा गया तो फिर भगवान कहते हैं लेट, एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा, आज नहीं तो, और डर के हमारे एग्जाम हॉल से वापस आ गए, हम नहीं दें तो बेटा जाएगा कहाँ, फिर देना पड़ेगा 6 महीने बाद। तो ये नमस्कुरु। अब जब भगवान का भक्त हो गया कोई, तो अब उसको संपूर्ण संसार में क्या चीज है? संसार में 2 चीजें स्वामी जी बताते हैं। संसार नाम किसका है? संसार 2 चीजों का नाम है। एक तो संसार में पदार्थ है और दूसरी है क्रिया। एक तो पदार्थ है और दूसरी क्रिया है। तो भगवान कह रहे ये संपूर्ण संसार उसको मेरा स्वरूप ही दिखने लग जाता है। भक्त को संसार में कहीं भी संसार दिखता ही नहीं, उसको चारों तरफ क्या दिखता है? भगवान ही दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और दुष्ट को क्या दिखता है भाई? देखो, हम में से कई लोग कहते हैं, देखो भाई आजकल लोग बहुत होशियार हो गए, तो मैं यदि ऐसा कह रहा हूं तो वास्तव में मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आजकल बहुत होशियार हो गया हूं। मैं पहले जितना सीधा रहा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं यदि ये कह रहा हूं कि लोग बहुत होशियार हो गए हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं बहुत होशियार हो गया हूं, मैं पहले जैसा सीधा नहीं रहा हूं, तभी तो मुझे होशियारी दिख रही है लोगों की, है ना। यदि मैं वास्तव में सीधा हूं तो मुझे ठग भी ले जाएंगे लोग, तो मैं कहूँगा नहीं यार उसकी जरूरत होगी भाई, है ना। ऐसे कौन सीधे आदमी को पूरा संसार सीधा ही दिखेगा। हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। आपने वो सुना होगा, द्रोणाचार्य जी ने एक बार युधिष्ठिर को भेजा एक गांव में कि युधिष्ठिर बगल में गांव है ना, तो ऐसा कर, इसमें से एक आदमी जो है बिल्कुल घटिया सा आदमी हो, बेकार दुष्ट टाइप का हो, गुंडा टाइप का, उसको पकड़ ले आओ जरा, एक आदमी की जरूरत है मुझे। तो युधिष्ठिर गए, पूरे गांव में घूमे, उनको कोई भी आदमी खराब नजर नहीं आया। उन्होंने कहा यार कितना बढ़िया आदमी है। लोगों ने साहब एक वो खराब, उन्होंने कहा यार खराब खाए तो बहुत अच्छा आदमी है।
उनको कोई पूरे गांव में कोई भी आदमी नहीं मिला, है ना, खराब नहीं मिला, सब बढ़िया है। तो इसका मतलब अब प्रूव हो गया गांव में सारे आदमी बढ़िया हैं। तो दुर्योधन को भेजा, दुर्योधन ऐसा कर, सारे आदमी बढ़िया, एक आदमी बढ़िया ले आया। दुर्योधन भी खाली हाथ आ गया। अब उस गांव में बताओ बढ़िया आदमी है खराब आदमी है? ऐसे ही ये संसार है भाई। भक्तों को तो ये संसार भगवत स्वरूप दिखता है और हमको ये संसार दिखता है। महात्मा की, स्वामी जी कहते हैं महात्मा की नज़र में संसार है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही भगवान है। संसार हमारी नज़र में है क्योंकि हमारे अंदर प्रॉब्लम चल रही है ना भाई। हम कहते हैं यार ये तो बहुत पकड़ लेना चाहिए चीज़, तो सारी उस सामने वाले हमको दिखते हैं ये नहीं देंगे, ये भी पकड़ वाले हैं, ऐसे दिखेगा। तो यदि हम भक्त बन गए वास्तव में, तो विभूति योग भगवान कैसे कह रहे हैं कि चल तुझे कोई बात नहीं, तू भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, तुझे अभी संसार में भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरी बात मान ले, हैं सब भगवान ही हैं सब। हाँ, थोड़े से आइटम अलग अलग है, भगवान के रूप अलग अलग है। भगवान भी अलग अलग रूप में आते हैं ना, कभी दुर्वासा के रूप में आते हैं तो क्रोध है भाई वहाँ पे, है ना। कभी वामन भगवान के रूप में आते हैं तो वहाँ पे क्या है, लोभ है। बताओ, 3 पैर जमीन माँ के सब हर लेते हैं बेचारे, बलि को नंगा कर लेते हैं, है ना। तो भगवान लीला कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, ये 500-700-800 करोड़ बनाए और इतने सारी और योनियों में बनाए। ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान को अलग अलग जीव से अलग अलग तरह की लीला मिल रही है, अलग अलग तरह के आइटम तैयार किए हैं। भगवान की इतनी तगड़ी पिपासा है, देखो आप, प्रेम पिपासा, इतनी खेल की पिपासा इतनी तगड़ी है भगवान की। हम तो 10-20-50 से खेल के ही थक जाते हैं, भगवान इतने हैं, इतने जीवों के साथ भगवान लीला हो रही है भगवान की, ऐसा मान लो। हैं सब भगवान ही, फॉर्मेट अलग अलग है सबके। तो विभूति योग का मतलब है कि अब हमको इस चीज को समझना है। कैसे समझें, तो भगवान फार्मूला दे रहे हैं इस अध्याय में। क्या फार्मूला है, भगवान कह रहे हैं तुझे सब तो नहीं दिखेंगे अभी संसार में, सब भगवान स्वरूप, लेकिन संसार में तुझे जहां पे तुझे कुछ अच्छी चीज दिख जाए, बहुत तगड़ी, ऐश्वर्य, सुंदर, बलशाली, वहां पे तू मुझे देखना शुरू कर। जैसे अब मान लो मैं कह दूं इस जो है गंदी से कोई लाइट है या कोना है, इसमें इस दीवार में भगवान देखो, नहीं देख पाएंगे हम। लेकिन गोविंद देव जी पे खड़े हो जाए मंदिर में तो वहां भगवान देख लेंगे ना, हम वहां देख लेंगे। साक्षात विग्रह गोविंद देव जी का, तो ऐसी मुस्कुराहट है शानदार, गोविंद देव जी की रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं, तो वहां हमको भगवान दिख जाएंगे। 2-4 मिनट लगेगा, वाह यार क्या वास्तव में बड़ा। तो भगवान यहाँ पे अपनी विभूतियां बताएंगे। विभूति मतलब जहां भगवान प्रकट हैं, विशेषता से प्रकट है, हमारी नजर वहां जा रही है। जैसे आपको हो सकता है किसी को अपने घर में कोई चाचा हो, कोई ताऊ हो, कोई माँ हो, कोई ताई हो, कोई दादी हो, उसमें उसको लगता हो यार कितने कैसी हैं हमारी दादी, पूरा मोहल्ला जो है इनके चरण छूता है, सबकी सेवा करती हैं, सबको प्रेम देती हैं, इनकी कोई छल कपट ही नहीं, कैसी दादी हैं हमारी, बहुत प्यारी दादी हैं, भगवान के जैसी हैं हमारी दादी, देवी हैं। ऐसा आपके मन में भाव हो सकता है किसी रिश्ते के प्रति। तो एक तरह से उस रिश्ते में आपको भगवान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे कई पतियों को लगता है कि हमारी पत्नी जो है बिल्कुल कैसी है, देवी है, या पत्नियों को लगता है कि हमारे पति ऐसा तो कोई दुनिया में दूसरा होगा ही नहीं, ऐसा लगता है ना, एक भी मुंडी नहीं हिल रही। एक भी मुंडी नहीं हिल रही है, इसका मतलब कोई भी पत्नी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारे जो हैं वो दुनिया में सबसे बढ़िया है, बिल्कुल भगवान जैसे लगते हैं। इतनी हिम्मत नहीं आ रही किसी में, देखो चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आ जाएगी भाई, है ना, धीरे धीरे आ जाएगी, गीता पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। तो विभूति का मतलब है वो विशेषता जहां भगवान प्रकट हैं। जैसे भगवान यहाँ बताएंगे कि सूर्य मैं ही हूं, चंद्रमा मैं ही हूं, देवर्षि नारद मैं ही हूं, है ना, पीपलों में, ये वृक्षों में पीपल मैं ही हूं, ये अनंत नाग जो भगवान शेषनाग लेटे हुए, विष्णु भगवान जिस पे लेटे हो वो शेषनाग भी मैं ही हूं, है ना। ऐसे भगवान बहुत सारी, शंकर भी मैं ही हूं, ब्रह्मा, सब कुछ भगवान ही है, गंगा मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, ऐसे भगवान बहुत सारी विभूतियां बताएंगे अपनी।
जलों में, रस में, बहुत सारी विभूतियां बताएंगे। तो इनका मतलब क्या है कि इन विभूतियों को जब हम देखें तो हमको भगवान की याद आ जानी चाहिए। हम पीपल की पूजा करते हैं ना, सब करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो हम पीपल की पूजा नहीं कर रहे, हम पीपल रूपी भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। उस समय भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में राजा मैं हूं, मनुष्यों की सब आत्मा में हूं। तो इसका मतलब जो भी हमारे सामने जीव आ रहा है, जो भी जीव आ रहा है, उसके रूप में कौन है? भगवान है। बताओ, हमारे यहाँ चींटियों को दाना डालते नहीं डालते? पहाड़ की पूजा करते नहीं करते? नदी की, समुद्र की पूजा करते ही नहीं करते? गाय की पूजा करते हैं? हम किसकी पूजा नहीं करते? पशु की, पक्षी की, पत्थर की, किसकी पूजा नहीं करते? बताओ, सबकी पूजा करते। क्यों करते हैं भाई? हमने तो आज से चालू नहीं करी, पहले से ही है ये। क्यों है? यही है हमारा शास्त्र का सिद्धांत, सनातन धर्म का, कि सब में भगवान है, सब भगवान ही है। इससे हमारा भगवान का भाव दृढ़ होता है ना। आइए हम एक भजन गा लेते हैं, आप मेरे पीछे पीछे गाइए, है ना। इसमें यही भाव है ना, कि एक ही भगवान जो है अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। जल्दी से आप मेरे पीछे पीछे गाइए। एक अकेले बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी। एक अकेले बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला। अब देखिए, माता पिता गुरु स्वामी बनकर, माता पिता गुरु स्वामी बनकर, माता पिता गुरु स्वामी बनकर, करें डांट फटकार, हर की लीला। कितना बढ़िया मंत्र है। इसका मतलब माता पिता यदि हमको फटकार रहे हैं तो माता पिता किसके रूप हैं? गुरु भी और स्वामी भी। सुत, अब देखिए, पुत्र भी, दारा यानी पत्नी, और सेवक, सब में भगवान है। देखो, आप ऐसा भाव यदि रख लिया तो काम हो गया आपका। सुत दारा अरु सेवक बन कर, सुत दारा अरु सेवक बन कर, खूब करें सत्कार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की। कभी रोग का रूप बना कर, कभी रोग का, कभी रोग का रूप बना कर, बनते आप बुखार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की। देखिए, भाई जी को एक बार बुखार आया तो लोगों ने कहा कि आप जो है एलोपैथिक दवाई ले लो, ये जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, एलोपैथिक दवाई मैं नहीं लूँगा, चाहे मर जाऊँगा। और यही हुआ, भाई जी ने शरीर त्याग दिया, लेकिन एलोपैथी का एक सिंगल दवाई नहीं ली। उन्होंने कहा आयुर्वेदिक उपचार करो, है ना, वो मैं ले लूँगा। क्योंकि बुखार में भी वो किसको देख रहे हैं? भगवान को। कभी रोग का रूप बना कर, बनते आप बुखार, और कभी वैद बन दवा खिलाते, कभी वैद बन दवा खिलाते, आप करें उपचार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला। कभी भोग सुख मान बढ़ाई, कभी भोग सुख। देखिए, जीवन में भोग भी आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, मान बढ़ाई भी आएगी। आएगी कहाँ जाएगी बताओ? आपके प्रारब्ध ऐसे हैं कि आपके घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, आप जाओ वहाँ पे एसी पीछे पीछे चल रहा है। आपके ऐसी किस्मत है आपकी, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। कहाँ जाओगे बच के? कहीं जाओगे? कहाँ जा सकते हो? लेकिन उसमें भी भगवान को देख लेना है। कभी भोग सुख मान बढ़ाई, कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर नार, हर की लीला
लीला बड़ी अपार। कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, मचती हाहाकार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की। देखिए कितना कैसा भाव दिया है। यानी जीवन में दुख आए, सुख आए, मान बढ़ाई आए, अपमान आए, सब में भगवान को अनुभव कर लें। क्या बढ़िया बात है। कभी संत बन कर जीवों पर, कभी संत बन कर जीवों पर, कृपा दृष्टि विस्तार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की। भाई जो आपको भगवान में लगाए, जैसे स्वामी जी ने हम सबको भगवान में लगा रहे हैं। स्वामी जी की वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो स्वामी जी को हमने चाहे देखा हो चाहे ना देखा हो, हम चाहे उनको माने चाहे ना माने, स्वामी जी हमारे गुरु ही हो गए। गुरु को माला लेके और बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु कौन है? जो हमको भगवान से प्रेम करना, वो गुरु हो गया। अब उसकी अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, फालतू का नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसकी नाटकबाजी इतनी है कि वो जो कह रहा है वो काम कर लो। स्वामी जी जो कह रहे हैं उस काम को कर लो, तो स्वामी जी की अगरबत्ती भी हो गई और माला भी हो गई। और वो काम तो करो नहीं और वहाँ बैठ बस में और ट्रेन में बैठ के अगरबत्ती और माला में जाओ, ये घटियापना, ये नहीं करना है। तो संत, यदि संत भी क्या है? भगवान का ही रूप है। कह रहे हैं संत कभी भगवान का रूप बन के आते, भगवान ही संत का रूप के आते हैं। कभी संत बन कर जीवों पर, कृपा दृष्टि विस्तार। हर की अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख संकट, क्षण में देवें टार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। एक अकेले बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए, नाम धरा संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की। ऐसा हमको जो है करना है। इस विभूति योग से क्या सीखना है? अब हमको सब में भगवान देखना है। यदि कोई दुष्ट रूपी भगवान है, निंदा रूपी भगवान है, कोई निंदा करता है, ऊटपटांग बातें करता है, तो उस भगवान का हमको संग नहीं करना है। उसको नमस्कार तो कर देना है, लेकिन उसका संग नहीं करना है। हमको अच्छे लोगों का संग करना है, लेकिन देखना सब में भगवान को। क्यों देखना? क्योंकि हैं ही भगवान सब। ठीक है, चलिए ये हमारा 10वां अध्याय होगा। इसमें अंत में भगवान एक बड़ी जोरदार बात बता रहे हैं, वो ही ले रहा हूँ मैं, बाकी हो गया सब। इसमें बड़ी अच्छी बात है, ये हिंदी में बता रहा हूँ मैं। 2 श्लोक हैं। ऊपर के श्लोक में तो भगवान ने यहाँ सार बता दिया कि अर्जुन, इसलिए अब तुझे जहाँ भी जो कुछ विशेषता दिखे, ऐश्वर्य दिखे, बल दिखे, भगवत्ता दिखे, जो कुछ तुझे दिखे बढ़िया चीज, वहाँ तू ये मान ले कि ये मेरे से ही आई है। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण हो, तो वो आकर्षण व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, वो किससे हो जाना चाहिए? भगवान से हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज के कारण आपका उस व्यक्ति में आकर्षण हो रहा है, वो चीज किसकी है? वो भगवान की है। यदि उसकी होती तो उसके पास हमेशा रहती कि नहीं रहती? यदि कोई सुंदर है तो वो सुंदरता उसके पास 50 साल तक रहेगी? नहीं रहेगी। कोई दानी है, बहुत अच्छा दानी है, आपकी हेल्प करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ भी नहीं हो हेल्प करने को। इसका मतलब जो सामर्थ्य है, जो सुंदरता है, जो विशेषता है किसी में भी, वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। यदि ये बात हम ध्यान रखेंगे तो हमारा चिपकाव नहीं होगा। हम क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। चिपकने की आदत बहुत तगड़ी है हमारी। घर में भी चिपक जाते हैं, बाहर भी चिपक जाते हैं। चिपकना नहीं चाहिए। चिपकना तो किससे चाहिए? केवल भगवान से चिपकना चाहिए, है ना? ऐसा कह के भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू देख, तू मुझे अभी समझ नहीं रहा है। तू विभूतियां तो मैंने तेरे को बता दी, लेकिन इन विभूतियों का जो मूल है वो तो मैं तेरे सामने बैठा हूं। सभी विभूतियों का मूल मेरे एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को हिंट दिया है
कि मेरे किसी एक अंश में, मेरे अंगूठे में या अंगूठे के भी अगले हिस्से में अनंत ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मेरे अंदर बैठी है। तुझे मैं दिख रहा हूं ये सारथी के रूप में, लेकिन वास्तव में मेरा विश्व रूप बहुत जबरदस्त है। ऐसा कह के भगवान ने जो है यहाँ पे इस चैप्टर को बंद कर दिया। ठीक है ना, चलिए